आपको केवल अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली। आपको बस इतना सा काम करना है, आपको कंपनी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, खुद से ऑनलाइन इस तरीके से सही डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब तक का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस क्या है पीएफ खाते में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने का। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी पुरानी कंपनी का पैसा नई वाली में ट्रांसफर नहीं हो पाता है और आप पैसे भी नहीं निकाल पाते हो। तो इसलिए आपको सबसे पहले, अगर आप कोई कंपनी छोड़ रहे हैं और नई वाली कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको डेट ऑफ एग्जिट करना अनिवार्य होता है। अब देखिए इसके लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनीज में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। सिंपल सा तरीका है, आपको अपने यूनिफाइड पोर्टल पे सफलतापूर्वक पहले लॉगिन हो जाना है और चेक करने के लिए यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको चले जाना है। अब देखिए इसमें जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया हुआ है इससे पहले, वो सभी कंपनी देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए सभी कंपनी का यहाँ पे मेंबर आईडी यानी कि पीएफ नंबर देखने को मिल जाएगा। आपका यहाँ पे तीनों को देखने को मिल रहा है, इनके केस में 3 कंपनी है। अब उसके बाद से कंपनीज के नेम देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आपने एक कंपनी में 2 बार काम किया है तो आपके 2 पीएफ नंबर रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। अब देखिए इनके केस में एक ही कंपनी में इन्होंने 2 बार काम किया है तो इनका जो पीएफ नंबर है वो बदल गया है। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट की आईडी है, अगर कंपनी एक है तो वो आईडी तो एक ही रहेगी और तीसरी वाली अलग है तो इनकी अलग है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब DOJ लिखा ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPF, ये आप देख सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जिट इसकी बात करी जा रही है, DOE लिखा है, इसका मतलब होता है डेट ऑफ एग्जिट। अब ये चेक करना आपको जरूरी है कि अपडेट है कि नहीं है। इनके केस में एक कंपनी में अपडेट नहीं है, बाकी के 2 कंपनी में अपडेट है और इन्होंने सभी कंपनी में जॉब छोड़ दिया है। तो आपने अगर जॉब छोड़ दिया है तो आपको खुद से अपडेट कर लेना है, अगर आपकी कंपनी ने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो देखिए फ्रेंड्स, इनका यहाँ पे लगभग 2 साल से ज़्यादा हो चुका है जॉब छोड़े, लेकिन कंपनी ने अपडेट नहीं किया है। तो हम ऑनलाइन कर लेते हैं। ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आपको मैनेज वाले ऑप्शन में जाना है, मार्क एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। देखिए सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, अभी इनके केस में केवल एक कंपनी देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्होंने तो 3 कंपनी में काम किया है। तो देखिए आपके केस में एक भी कंपनी यहाँ पे नहीं शो हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो ही कंपनी शो होगी जिसमें कि आपका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना बाकी होगा। तो देखिए इनके केस में जैसे कि हमने देखा था कि 2 कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए वो 2 कंपनी नहीं दिख रही है। बाकी जिस कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना बाकी है वो कंपनी दिख रही है। अब इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आपको शो कर सकता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैसेज शो कर सकता है कि आपका यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट आप अपडेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसे जमा किए हुए 2 महीना अभी नहीं हुआ है। तो इस तरीके का अगर कोई एरर आ रहा है तो आपको 2 महीना इंतजार कर लेना है। अगर आपकी कंपनी ने अभी पैसा जमा किया इस महीने, तो अब मान के चलिए कि अभी इस महीने तो आपको डेट ऑफ एग्जिट करने ही नहीं देगा यहाँ पे पोर्टल पे, कम से कम आपको 2 महीना वेट करना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। लेकिन अगर आपके केस में इस तरीके का ऑप्शन पहले से आ रहा है तो अब आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लास्ट कंट्रीब्यूशन, ये जो भी आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है वो उसका डिटेल देखने को मिलेगा उस मंथ का। अब यहाँ पे आप मंथ चेंज नहीं कर सकते हो, हालांकि ईपीएफओ को ये सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन ईपीएफओ ने अभी तक ये सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया है कि आप मंथ को चेंज कर सको। यहाँ पे केवल और केवल डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मंथ ऑलरेडी लिखा हुआ है, डेट हम ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे मंथ चेंज नहीं कर सकते आप, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये अगस्त 2023 इनके केस में आ चुका है। अब इनको एक डेट सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए कि आपको डेट नहीं पता है तो आप लास्ट वाली डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें छुट्टी का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छुट्टी होगी इस डेट को तो आपका ये डेट ऑफ एग्जिट नहीं माना जाएगा। ईपीएफओ खुद भी यहाँ पे बोलता है, आप देख सकते हैं कि जो भी ये कंट्रीब्यूशन मंथ है उसके किसी भी डेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ईपीएफओ के नियम के अनुसार हम कोई सा भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वाली हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, तो कंपनी छोड़ने का जो रीजन है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस केस में देखिए यहाँ पे अगर आपने बिल्कुल सही सलामत है, रिटायरमेंट आपने नहीं लिया हुआ है, आपने जॉब छोड़ दिया है किसी भी कारणवश, तो यहाँ पे एक सेशन शॉर्ट सर्विस का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है, यही आपको सेलेक्ट करना है। काफ़ी लोग डेथ के केस में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर देते हैं,
तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि भले ही आप किसी कंसल्टेंसी को चलाते हैं और दूसरों का पीएफ का काम करते हैं, तो उनसे एक बार आप पूछ लीजिए कि जो डेट ऑफ एग्जिट आप अपडेट कर रहे हैं वो पर्सन अभी जीवित है कि नहीं है। अगर उनकी मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, तो कृपा करके आप यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट न डालें, जिससे कि उनके काफ़ी सारे सर्विसेज से उनसे वो वंचित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ उनको करना पड़ता है। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट उनके कंपनी से ही डलवाना है या फिर पीएफ ऑफिस से ही अपडेट करवाना है। हाँ, अगर व्यक्ति जीवित है तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है सेशन शॉर्ट सर्विस का। उसके बाद से यहाँ पे चेक बॉक्स पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद से यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, तो हाँ, यहाँ पे आपको मैंने पॉइंट्स पहले से ही समझा दिए हैं। अब केवल और केवल यहाँ पे आपको यस कर देना है। अब उसके बाद से यहाँ पे सेंडिंग ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। यहाँ पे 4 डिजिट 4 अंक देखने को मिलेंगे और बताया जाएगा कि सफलतापूर्वक चल गया है। अब यहाँ पे आपको ये ओटीपी एंटर करना है। ये उल्टी गिनती चल रही है, उसके बाद से रीसेंट ओटीपी आप कर पाएंगे यदि आपके केस में किसी कारणवश ओटीपी नहीं गया है तो जैसे कि हमारे केस में ओटीपी आ चुका है और हमने ओटीपी एंटर कर लिया है। अब उसके बाद से यहाँ पे चेक बॉक्स पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद से नीचे की साइड आ जाना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये पूछ रहा है कि क्या आप सही में चाहते हैं डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना, तो हाँ भैया हम चाहते हैं। आपको केवल अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली। आपको बस इतना सा काम करना है, आपको कंपनी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, खुद से ऑनलाइन इस तरीके से सही डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको केवल और केवल ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे उसके बाद से यहाँ पे एक डिटेल आपको शो करना चालू कर देगा। देखिए डेट ऑफ एग्जिट सीडिंग हिस्ट्री, जितना भी आपने डेट ऑफ एग्जिट खुद से अपडेट किया है उसका डिटेल यहाँ पे शो करेगा। अगर आपकी कंपनी ने अपडेट किया है तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नो एम्प्लॉयमेंट फाउंड दिख रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं किया है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी कंपनी अब नहीं बची हुई है जिसमें कि अभी भी आपका डेट ऑफ एग्जिट बाकी है। अब चूंकि डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो चुका है तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे दोबारा से जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इनके केस में जो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं था अब यहाँ पे अपडेट हो चुका है, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इससे पहले नोट अवेलेबल था, इस वीडियो को आप बैक करके भी देख सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। आप समझ पाए होंगे कि आप घर बैठे बिना किसी कंपनी के ऑनलाइन किस तरीके से अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। फिर भी किसी भी तरीके का कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसका सोल्यूशन वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना जिससे कि आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता हो सके। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।